हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल पर। जैसा कि सीडीपी की हमारी सीरीज चल रही है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंतर्दर्शन और आत्मनिरीक्षण विधि, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। ये दिया था जॉन लॉक ने, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। इस विधि में बताया क्या गया है, ये जो विधि है यह व्यवहार मनोविज्ञान के अध्ययन की सबसे प्राचीन विधि है। जॉन लॉक का कहना है कि मस्तिष्क द्वारा स्वयं की आंतरिक क्रियाओं का निरीक्षण करना ही अंतर्दर्शन है। यानी जब हम मस्तिष्क से अपनी आंतरिक क्रियाओं का मूल्यांकन करते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं, वो क्या कहा जाएगा? वो कहा जाएगा हमारा अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन के लिए चेतना आवश्यक है। पिंचर का कहना है कि अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन। बात करते हैं अंतर्दर्शन विधि के गुणों की। तो अंतर्दर्शन विधि के गुण, इसमें सबसे पहला है आत्मज्ञान की यह सर्वश्रेष्ठ विधि है, क्योंकि अपने आप को खुद से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए आत्मज्ञान अगर हमें करना है तो ये सबसे श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। व्यवहार के अध्ययन की सबसे सरल विधि है, क्योंकि इसमें हमें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए सबसे सरल विधि है। सबसे कम खर्चीली विधि है। इस विधि का प्रयोग किसी भी समय, किसी भी स्थान पर और किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। इस विधि से अध्ययन के लिए किसी यंत्र अथवा उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति में चिंतन क्षमता का विकास होता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित होती है। स्वयं में सुधार करने की अत्यंत उपयोगी विधि है। क्यों? क्योंकि हम अगर अपना निरीक्षण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी क्या कमियां हैं और क्या हमारे प्लस पॉइंट है, क्या हमारे माइनस पॉइंट है, तो हम अपने आप में सुधार कर सकते हैं। वहीं हर विधि का कोई ना कोई दोष भी होता है, तो इस विधि के जो दोष हैं उसमें सबसे पहला है कि यह आत्मनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ विधि है। आत्मनिष्ठ यानी अपना निरीक्षण हम इसमें स्वयं ही करते हैं। इस विधि की वैधता एवं विश्वसनीयता बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी गलतियों को, अपने माइनस पॉइंट्स को छुपा लेते हैं और अपने प्लस पॉइंट को ही सामने रखते हैं। नेक्स्ट है प्रमाण नहीं दिए जा सकते हैं। प्रमाण नहीं दिए जा सकते हैं यानी हम इसका कोई भी प्रूफ नहीं दे सकते हैं। जो भी आत्मनिरीक्षण किया गया है वो स्वयं के द्वारा किया गया है। जो व्यक्ति अपने बारे में स्वयं जो बात बताएगा हमें वही माननी पड़ेगी। व्यक्ति के गोपनीय व्यवहार का पता इस विधि से नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अपना निरीक्षण वह स्वयं करता है। छोटे बच्चों, पशु पक्षियों, पागलों, चंचल प्रवृत्ति के व्यक्तियों आदि के व्यवहार का अध्ययन इस विधि से नहीं किया जा सकता है। वहीं इस विधि का सर्वाधिक विरोध विलियम जेम्स ने किया, जिसके अनुसार अंतर्दर्शन विधि में मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जो संभव ही नहीं है। यानी अंतर्दर्शन जब हम करते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो माइंड है, वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक को कहा जाता है गे और एक को कहा जाता है ज्ञाता। गे जो है जिसका निरीक्षण किया जा रहा है और ज्ञाता जो निरीक्षण कर रहा है। यानी हम एग्जाम भी खुद ही दे रहे हैं और हमारा एग्जामिनर भी हम खुद ही हैं। इसीलिए ये संभव होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम अपने मस्तिष्क को दो भागों में बांट लें। उससे क्या होगा कि हम जो चीज देखना चाहते हैं हमें वही चीज दिखाई देगी, अन्यथा नहीं। विलियम जेम्स कहते हैं कि अंतर्दर्शन विधि में अंधेरे को रोशनी से देखने का प्रयास किया गया है। यानी सिर्फ हम अपनी कमियों को रोशनी दिखा सकते हैं, उन्हें दूर करने का या उन्हें प्रमाणित करने का जो प्रयास है वो इतना ज्यादा नहीं होता है। दूसरी हमारी विधि है बहिर्दर्शन विधि या बाह्य निरीक्षण विधि, जिसे एक्सट्रोस्पेक्टिव मेथड भी बोलते हैं। ये विधि दी थी जॉन ब्रॉड्सबॉस्टन ने 1912 में, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। वॉटसन के अनुसार गोपनीय ढंग से किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण करना ही बहिर्दर्शन कहलाता है। यानी इसमें जो हमारे व्यवहार का निरीक्षण किया जाएगा वो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। इस विधि में प्रमाण के लिए कैमरा, टेप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर आदि यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है, ताकि हम अपनी बात को प्रमाणित कर सके और हमारे पास कोई ना कोई प्रूफ हो। बहिर्दर्शन के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? औपचारिक बहिर्दर्शन, अनौपचारिक बहिर्दर्शन, क्रमिक या सुव्यवस्थित बहिर्दर्शन और आकस्मिक बहिर्दर्शन। औपचारिक बहिर्दर्शन में
नियंत्रित परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। अनौपचारिक बहिर्दर्शन में सामान्यतः उद्देश्य निश्चित करके किसी व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। यानी इसमें हम उद्देश्य पहले से ही निश्चित कर लेते हैं कि किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम उसके व्यवहार का निरीक्षण कर रहे हैं। क्रमिक बहिर्दर्शन में क्रमबद्ध रूप से कई दिनों तक लगातार अलग अलग परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। यानी हर परिस्थिति में उसका व्यवहार कैसा है ये हम देखते हैं। आकस्मिक बहिर्दर्शन में अचानक किसी के व्यवहार का निरीक्षण हो जाता है, यानी अचानक वो कैसा व्यवहार कर रहा है, कोई परिस्थिति अचानक से उसके सामने आई तो वो कैसा व्यवहार करेगा, इस चीज को आकस्मिक बहिर्दर्शन के अंतर्गत देखा जाता है। अब देखते हैं इस विधि के गुण क्या हैं। यह वस्तुनिष्ठ विधि है। इसकी वैधता एवं विश्वसनीयता अपेक्षाकृत अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई और दूसरा व्यक्ति हमारा निरीक्षण करता है। इस विधि में प्रमाण दिए जा सकते हैं क्योंकि हर चीज रिकॉर्ड में रखी जाती है। छोटे बच्चों, पशु पक्षियों, पागलों, चंचल प्रवृत्ति के व्यक्तियों आदि के व्यवहार का निरीक्षण इस विधि से किया जा सकता है। इस विधि से कभी कभी व्यक्ति के गोपनीय व्यवहार का भी पता चल जाता है, यानी जिन कमियों को व्यक्ति छुपाना चाहता है उन कमियों का भी इस विधि के द्वारा पता लगाया जा सकता है। व्यक्ति में निरीक्षण करने की क्षमता का विकास होता है, यानी जो व्यक्ति निरीक्षण कर रहा है वो और ज्यादा एक्सपीरियंस इस चीजों से ले लेता है तो उसका और ज्यादा डेवलपमेंट भी होता है। अगर हम बात करें दोष की, तो दोष में यह खर्चीली विधि है तथा इसमें समय भी अधिक लगता है। क्यों? क्योंकि दूसरे व्यक्ति के ऊपर ही डिपेंड करती है सारी जो प्रक्रिया है कि किस किस प्रकार से वो निरीक्षण करेगा। पूर्वाग्रह के प्रभाव से कभी कभी व्यक्ति के वास्तविक व्यवहार का पता नहीं चल पाता है। यानी अगर हम किसी के व्यवहार को लेकर अपना कोई पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि हाँ इस व्यक्ति का व्यवहार ऐसा है, तो ऐसा ना होने पर भी हम उस पूर्वाग्रह के प्रभाव से ग्रसित होने के कारण हम उसके व्यवहार को वास्तविक रूप से कई बार नहीं देख पाते हैं। थोड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन इस विधि से नहीं किया जा सकता है। यानी जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा स्मार्टली प्ले करता है और अपने जो वास्तविक व्यवहार है उसको छुपा लेता है और जो उसका आर्टिफिशियल यानी जो दिखाने वाला व्यवहार है उसको वो दिखाता है, तो कई बार जो निरीक्षण करता है वो भटक जाता है और उसको वास्तविक व्यवहार का ज्ञान नहीं हो पाता है। गोपनीयता भंग होने पर विवाद की समस्या उत्पन्न हो जाती है अथवा व्यक्ति का व्यवहार बनावटी हो जाता है। यानी अगर उसकी कुछ गोपनीय बातें या कुछ गोपनीय व्यवहार हमारे सामने आ जाता है तो वो क्या करेगा, उसके सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और वो अपने वास्तविक व्यवहार को छुपाकर बनावटी हो जाएगा, यानी वो दिखावा करेगा बहुत ही अच्छा होने का, जबकि उसके अंदर कुछ और चलता हुआ होगा। इस विधि का सर्वाधिक विरोध गेस्टाल्टवादियों ने किया, जिसके अनुसार कभी कभी व्यक्ति कर कुछ और रहा होता है और निरीक्षण करता अनुमान कुछ और लगा लेते हैं। यानी कई बार जो निरीक्षण करता है वो उन लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो उसके व्यवहार को गलत समझ लेते हैं। तो ये था हमारा अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, दोनों समझ आ गई होंगी। आप हमारे साथ बने रहिए इसी तरीके से और हमारा सपोर्ट करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज ऐसे ही चलती रहे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।